ओके, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रॉप्स की। तो ये लेक्चर शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये लेक्चर बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर को काफ़ी ध्यान से समझना, क्योंकि प्रॉप्स एक ऐसा टॉपिक है जो आप हर जगह यूज़ करोगे, हर जगह इसको देखोगे। तो इस लेक्चर को काफ़ी ध्यान से समझना कि प्रॉप्स क्या होते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग शुरू करते हैं बैक टू बेसिक्स पे जाके। मतलब कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कंपोनेंट क्या है, तो आप मुझे क्या जवाब दोगे? अगर आपने ये बोला है कि कंपोनेंट सिर्फ और सिर्फ एक जावा स्क्रिप्ट फंक्शन है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही बोला है आपने। कंपोनेंट्स सिर्फ और सिर्फ जावा स्क्रिप्ट फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये ऐप डॉट जेएस है, यहाँ पे मैंने कंपोनेंट को एक तरह से यूज़ किया हुआ है और यहाँ पे हमारा कंपोनेंट का ये फंक्शन है, राइट। और एक तरह से अगर इसको देखा जाए, इस तरह से इसको समझा जाए, तो बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग एक तरह से इस टास्क आइटम जो कि एक फंक्शन है, राइट, जो कि एक कंपोनेंट है, इसको हम लोग यहाँ ऐप डॉट जेएस फंक्शन से कॉल कर रहे हैं, है कि नहीं। मैं क्या कर रहा हूं, इसको यहां से कॉल कर रहा हूं, जिसकी वजह से हमें ये जो भी चीज़ है यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अब आप कहोगे ऐसा कैसे मान लें, हो सकता है बहुत से लोगों के मन में आए। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा। मैं इसको फिर सेव करूँगा, तो आप देखिएगा क्या होगा। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास पहला कंपोनेंट आ गया और ये हमारा दूसरा कंपोनेंट आ गया। मतलब कि जब मैंने इससे इस टास्क आइटम कंपोनेंट को कॉल किया, मतलब इस टास्क आइटम फंक्शन को कॉल किया, मतलब कंपोनेंट जब मैं कह रहा हूँ तो आप समझ लीजिएगा कि मैं जावा से फंक्शन की बात कर रहा हूँ। जब मैंने इसको कॉल किया तो ये डिस्प्ले हुआ, फिर से मैंने इसको कॉल किया तो मुझे ये फिर से डिस्प्ले हुआ। अब यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि हम लोग कंपोनेंट को किस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं। मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया और मैं इसी कंपोनेंट को, जो कि टास्क आइटम कंपोनेंट था, मैं उसको 2 बार यूज़ कर पा रहा हूँ। इसी तरह से मैं जितनी बार भी कॉपी करूँगा उतनी बार ये यहाँ पे डिस्प्ले होगा। मतलब कि हर बार मैं सिर्फ और सिर्फ फंक्शन को कॉल करके, मतलब अपने कंपोनेंट को कॉल करके इस तरह से रिजल्ट को डिस्प्ले करा सकता हूँ। ठीक है, ये चीज़ तो आप समझ में आ गई कि फंक्शन मतलब ये कंपोनेंट हमारे सिर्फ और सिर्फ एक जावा से फंक्शन है और उसको हम एक तरह से यहाँ पे जब लिख रहे हैं तो हम एक तरह से उसको कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, राइट, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग फंक्शन में एक तरह से आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी हम लोग कर सकते हैं। इस चीज़ को समझना, मैं जब ये कह रहा हूँ टास्क आइटम, इस तरह से मैं जब कह रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि आप इसको ये समझो, ये इमेजिन करो कि मैं एक तरह से कह रहा हूँ टास्क आइटम एक फंक्शन है, मैं उसको एक तरह से यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये इमेजिन करो, ठीक है, बस ये इमेजिन करो। तो ये एक टास्क आइटम, मैंने एक तरह से टास्क आइटम फंक्शन को कॉल किया है, तो क्योंकि ये एक फंक्शन है तो इसमें मैं आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकता हूँ, राइट। जिस तरह से हम लोग फंक्शन को जब कॉल करते हैं तो हम लोग उसमें आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। तो जब मैं यहाँ से आर्ग्यूमेंट पास करूँगा, वो आर्ग्यूमेंट यहाँ पे रिसीव होगा और उसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट के कोड में करते आ रहे हैं। तो अब हम लोग इसमें किस तरह से आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, ठीक है, इसको समझते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें लेट से कोई आर्गुमेंट पास करना है और हम चाहते हैं कि वो आर्गुमेंट जाए और यहाँ पे रिसीव हो, तो हम ये चीज़ कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो इसको करने के लिए पहले मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, मैं नाम लिख देता हूँ इसका OBJ। ठीक है, तो ये सब जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, ये रिएक्ट जेएस का पार्ट नहीं। अगर आपने जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ा है तो मैं ये कहूँगा कि अब एक बार फिर से जावास्क्रिप्ट को रिवाइज कर लीजिए, आप पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। मैं इस ऑब्जेक्ट का लेट से यहाँ पे अब मैं वही सारी चीज़ें फिर से मेंशन करता हूँ, जैसे कि ये हमारा डेट हो गया, ठीक। और डेट में मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे यही चीज़ जो यहाँ पे हम लोगों ने लिखी हुई है, न्यू डेट। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारी डेट एक की हो गई। दूसरी हमारी की क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो दूसरी की है हमारी टाइटल। तो मैं यहाँ पे टाइटल ले रहा हूँ और टाइटल में मैं यहाँ पे लेट से इस बार सॉलिडिटी कोर्स डाल देता हूँ। अभी तक ब्लॉकचेन कोर्स था ना, तो इस बार सॉलिडिटी का कोर्स डाल देते हैं। मैंने यहाँ पे किया सॉलिडिटी का कोर्स। और एक और ऑब्जेक्ट हम लोग ले लेते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे पास करता हूँ डेट, टाइटल हो गया और प्रायोरिटी, राइट। प्रायोरिटी, प्रायोरिटी इज जस्ट लाइक कि कितनी इंपॉर्टेंस हम दे रहे हैं। तो मैं लेट्स से इसकी प्रायोरिटी कर देता हूँ 1। ठीक है, इसको यहीं रहने देते हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट में जो भी चीज़ें हैं, राइट, डेट, टाइटल, प्रायोरिटी, मैं इन सबको पास करना चाहता हूँ। मैं इन सबको इस कंपोनेंट में पास करना चाहता हूँ। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ? तो इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, इसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना होगा। अब मैं यहाँ पे कोई भी मतलब एक तरह से मैं कहूँ वेरिएबल कहूँ या फिर कोई भी की का यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि मैं क्योंकि डेट पास कर रहा हूँ, राइट, तो मैं लिखूँगा डेट इज इक्वल टू, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, OBJ डॉट डेट को पास कर दूँ। ये ध्यान देना, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाए। मैं डेफिनेटली यहाँ पे डेट की जगह कुछ और भी ले सकता हूँ, यहाँ पे मैं ABC भी ले सकता हूँ।
बट उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ओबीजे डॉट डेट का क्या मतलब है। ओबीजे डॉट डेट का मतलब है कि मैंने ओबीजे इस ऑब्जेक्ट के इस डेट को यहाँ पे एक तरह से एज एन आर्गूमेंट पास कर दिया। ठीक, अब मुझे लेट से टाइटल को भी पास करना है। अब जो जो ये मैं जावास्क्रिप्ट की चीज़ें कर रहा हूँ, मतलब कि जब ये मैं लिख रहा हूँ ओबीजे डॉट डेट, ये सब जावास्क्रिप्ट का ही सिंटेक्स है। ठीक है, तो यहाँ रिएक्ट जेएस का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे मैं अब जैसे टाइटल पास करना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा ओबीजे डॉट टाइटल। ठीक, और मैं एक और चीज़ पास करना चाहता हूँ जिसका नाम है प्रायोरिटी, तो मैं लिखूंगा प्रायोरिटी, और प्रायोरिटी में मैं पास कर देता हूँ लेट से हमारा ओबीजे डॉट प्रायोरिटी। ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्या किया, मैंने तीन चीज़ें, ओके यहाँ पे ये क्या हो गया, को हटा दे, अच्छा मैं समझ गया, इसको भी हटा देते, इसका कोई काम नहीं है, तो मैं सेव करता हूँ। तो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये टास्क आइटम कंपोनेंट में मैंने तीन चीज़ें पास कर दी। और कैसे मैं पास कर पाया, क्योंकि कंपोनेंट, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट फंक्शन होता है, तो मैं वहाँ पे आर्गूमेंट पास कर सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इस आर्गूमेंट को जो मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ, अब मैं उसको यहाँ पे रिसीव करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे रिसीव करना चाहता हूँ भाई, तभी तो मैंने आर्गूमेंट पास किए, तभी मुझे, अगर मैं यहाँ पे आर्गूमेंट पास कर रहा हूँ मतलब मैं कोई वैल्यू यहाँ से पास करूँगा तो डेफिनेटली मैं उसको यहाँ पे रिसीव करना चाहूँगा। तो उस रिसीव करने के लिए हम लोग क्या की यूज़ करते हैं, इस रिसीव करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्रॉप्स का। ध्यान देना, क्या यूज़ करते हैं, प्रॉप्स का। अब ये प्रॉप्स क्या है, इसको बहुत ध्यान से समझना। प्रॉप्स सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, प्रॉप्स सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि हमें कौन प्रोवाइड करता है, हमें रिएक्ट जेएस प्रोवाइड करता है। आप डेफिनेटली यहाँ प्रॉप्स की जगह ABC भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप डोरेमोन लिख सकते हो, आप शिनचान लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मगर यहाँ पे क्योंकि ये मतलब एक तरह से कहूँगा टिपिकली हम लोग यहाँ पे प्रॉप्स यूज़ करते हैं, तो मैं यहाँ पे प्रॉप्स यूज़ करूँगा। और प्रॉप्स क्या है, प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट है। तो बेसिकली अब हमने क्या किया, ये आर्गुमेंट, ये जो आर्गुमेंट है, जो जितनी भी चीज़ें थी, ध्यान देना ये चीज़ जो मैंने लिखी ये इसके बीच में होनी चाहिए, यहाँ पे मत लिख देना, यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखोगे तो एरर आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने पास किया है इसके बीच में, इस और इस ब्रैकेट्स के बीच में। अब मुझे यहाँ से मैंने इसको पास किया है, अब मैं क्या करूँगा, इस प्रॉप्स ऑब्जेक्ट के थ्रू इन सारी चीज़ों को मैं रिसीव करूँगा। और रिसीव करने के बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे हम लोगों ने वेरिएबल्स का यूज़ किया था, तो मैं इस वेरिएबल का यूज़ नहीं करते हुए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अब लिखूँगा, क्योंकि प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट है तो मैं लिखूँगा प्रॉप्स, और क्योंकि यहाँ पे मुझे डेट चाहिए तो प्रॉप्स डॉट डेट। अभी हो सकता है ये सिंटेक्स थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगे, तो थोड़ा सा सब्र करना, अभी ये चीज़ समझ आ जाएगी। फिर मैं यहाँ पे, जैसे ये टाइटल है राइट, तो मैं यहाँ पे अब लिखूँगा प्रॉप्स डॉट टाइटल। अच्छा, ये जो मैं डेट और टाइटल ले रहा हूँ, ये कहाँ से ले रहा हूँ, ये जो कीज़ हैं, ठीक है, ये डेट, ये जो टाइटल है, मैं वही चीज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ। और यहाँ पे मैं अब चाहता हूँ प्रायोरिटी को, राइट, तो मैं लिखूँगा प्रॉप्स डॉट, और यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रायोरिटी। ठीक, प्रायोरिटी। ओके, अब मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ पहले, तो यहाँ पे सेव नहीं किया, पहले इसको भी सेव कर लेते हैं और इसको हटा देते हैं, राइट, आ गया। अब एक बार चलते हैं वापस से। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ ओबीजे नॉट डिफाइंड बता रहा है, ऐसा क्यों। ओके, मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट नहीं लगाया है, तो मैं कॉन्स्ट लगा देता हूँ, इसीलिए वो नहीं रीड कर पा रहा है, वटएवर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो सॉलिडी कोर्स जो कि हमने यहाँ पे पास किया था, राइट, सॉलिडी कोर्स जो डेट थी और जो प्रायोरिटी थी, अगर मैं प्रायोरिटी यहाँ पे चेंज करता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे प्रायोरिटी करता हूँ 2 और मैं करता हूँ सेव, तो वो यहाँ पे हमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे ये तो कंफर्म हो गया कि हमारे यहाँ से ये जितनी भी चीज़ें हैं मैं यहाँ पे पास कर पा रहा हूँ। बट अभी भी हो सकता है कुछ लोगों को कि मन में कन्फ्यूजन हो कि बेसिकली ये हुआ क्या। अच्छा, ये मैं हटा दूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, अगर मैं इसको यहाँ से हटा भी दूंगा तो कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, अब बहुत से लोगों की अभी भी मन में क्वेश्चन होगा कि ये प्रॉप्स मतलब हुआ क्या यहाँ पे, मतलब कुछ थोड़ा समझ में नहीं आया, मतलब कैसे ये पास हुआ यहाँ से ये। ठीक है, तो अब इसको अपनी प्रेजेंटेशन पे समझते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से अपनी प्रेजेंटेशन ओपन कर लेता हूँ और हम लोग इसके करते हैं स्लाइड शो। देखना नहीं है, चीटिंग मत करना। अब शुरू करते हैं। तो प्रॉप्स, जैसे कि मैंने बताया कि ये ऑब्जेक्ट है, तो जब हम लोगों ने अपना पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जो कि ओबीजे था, राइट, उसमें हम लोगों ने टाइटल, सॉलिडी कोर्स, डेट, प्रायोरिटी, ये सारी चीज़ें डाली। तो जब हमें इस टाइटल को एक्सेस करना होगा तो हम क्या लिखेंगे, ओबीजे डॉट टाइटल लिखेंगे। जब हमें इस डेट को एक्सेस करना होगा तो हम क्या लिखेंगे, ओबीजे डॉट डेट लिखेंगे। जब हमें इस प्रायोरिटी को एक्सेस करना होगा तो हम क्या लिखेंगे, ओबीजे डॉट प्रायोरिटी लिखेंगे। आई थिंक ये चीज़ क्लियर होगी, ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, तो आई थिंक ये चीज़ तो क्लियर होगी। अब बात करते हैं यही चीज़ प्रॉप्स के टर्म्स में। तो जब हम लोगों ने प्रॉप्स में, क्योंकि प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट है, फिर से मैं कहूँगा
हम लोगों ने जब प्रॉप्स में वही टाइटल, वही डेट, वही प्रायोरिटी जब पास की, तो प्रॉप्स क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर क्या आया होगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आया होगा। समझ में आ रहा है ये टाइटल, डेट और प्रायोरिटी। अब हम क्या कर रहे हैं, सिंपली प्रॉप्स डॉट टाइटल करके, प्रॉप्स का टाइटल वो मतलब कि ये सॉलिडिटी कोर्स को एक्सेस कर रहे हैं, प्रॉप्स डॉट डेट करके हम लोग इस डेट को एक्सेस कर रहे हैं, प्रॉप्स डॉट टाइटल, प्रॉप्स डॉट प्रायोरिटी करके, सॉरी प्रॉप्स डॉट प्रायोरिटी करके हम लोग यहाँ पे इस प्रायोरिटी को एक्सेस कर रहे हैं। सिंपल एज दैट, इससे ज़्यादा और कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ है। ठीक है, हो सकता है अभी अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन लगे तो मैं यही कहूँगा एक बार इसको रिवाइज करना, ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। एक बार मेरे वीडियो को फिर से देखना तो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन ना हो कि यहाँ पे ये चीज़ क्या हुई है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ मैं दिखा सकूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं यहाँ पे लेट से ABC कर देता हूँ, यहाँ पे मैं DEF कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे DEFFGHI, राइट, मैं गलत तो नहीं बोल रहा? ठीक है, तो अब मैंने क्योंकि यहाँ पे ये आर्गूमेंट पास किए हैं ABCDEFGHI, तो हमारे प्रॉप्स में भी यही रिसीव होंगे। तो प्रॉप्स में क्योंकि हमारे यही रिसीव होंगे, मतलब कि ओके यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, मतलब ये मेरे प्रॉप्स के जो ऑब्जेक्ट है वहाँ पे आया होगा ABC, यहाँ पे आया होगा DEF, और यहाँ पे आया होगा GHI। अब मुझे अगर इसको एक्सेस करना है तो मुझे क्या लिखना होगा, यहाँ पे लिखना होगा प्रॉप्स डॉट ABC, और यहाँ पे लिखना होगा DEF, और एट द एंड मुझे यहाँ पे लिखना होगा GHI। इस तरह से मैं इन सब चीज़ों को एक्सेस कर पाऊँगा। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे कर भी सकते हैं, क्योंकि अगर मैं अभी यहाँ पे सेव करूँगा ना तो आप देखोगे ये एरर देगा मैं, क्योंकि अब ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती नहीं है। सी, ये ब्रेक हो गया है, रन नहीं कर रहा। तो क्योंकि अब मुझे यहाँ पे इसमें चेंजेस करने होंगे, तो प्रॉप्स और डेट ना लिख के मुझे क्या लिखना होगा, तो आई थिंक मैंने यहाँ पे डेट को दिया है ABC, राइट, मैं यहाँ पे लिखूँगा ABC, टाइटल की जगह लिखूँगा DEF, और यहाँ पे मैं लिखूँगा GHI, और इसको मैं करूँगा सेव, और मैं यहाँ पे इसे करूँगा रन। वंडरफुल, आप देख रहे हो यहाँ पे ये पास हो गया है, मतलब कि हमारे प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया है। यहाँ पे मैंने सिंपली कंपोनेंट्स में क्या किया, आर्ग्यूमेंट्स को पास किया, जो कि हमारे इस प्रॉप्स, जो कि एक ऑब्जेक्ट है, याद रखना प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट है, उसने इसको रिसीव किया और हमने सिंपली उसको फिर यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर से करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, क्योंकि मैं डेली नए वीडियोस अपलोड करता हूँ। रेगुलरली मेरे चैनल पर नए नए कोर्सेज अपलोड होते रहते हैं। ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। कोर्सेज से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं वो मैं इंस्टाग्राम आईडी पे देता हूँ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।